अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ रूलर एंड मेजरिंग सिलेंडर, रूलर और मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करके लेंथ एंड वॉल्यूम फाइंड किया था और वो लेक्चर बहुत डिटेल में गया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम टाइम और टाइम से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सेकंड, एसआई यूनिट सेकंड है और हम सेकंड को डिफाइन करते हैं certain number of energy changes that has to occur in a cesium atom। सीजियम एटम के अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस हैं जिसने होने ही होने हैं। वो एनर्जी चेंजेस जितने टाइम में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। ठीक है, जो भी टाइम कवर होगा, जो भी टाइम इंटरवल कवर होगा सीजियम एटम के अंदर वो एनर्जी चेंजेस आने में, वो टाइम हमेशा 1 सेकेंड रहेगा। स्टूडेंट्स, इस टाइम इंटरवल को हम अब डिस्कस करते हैं कि ये टाइम इंटरवल क्या होता है। इमेजिन करें कि आप एक वलीमा अटेंड कर रहे हैं। वो वलीमा स्टार्ट होता है 8 o'clock शाम को और एंड हो जाता है 10 o'clock। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा है वलीमा, बेसिकली वलीमा एक क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इवेंट सिर्फ वलीमा नहीं है। इस टाइम पे ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये भी बेसिकली एक इवेंट है, लेक्चर इवेंट। और कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो भी इवेंट कहलाएगा। इसी तरीके से कोई भी इवेंट जिसका स्टार्टिंग टाइम आपको पता हो, मतलब वलीमा स्टार्ट हुआ 8 बजे और ये वलीमा एंड हो जाता है कितने बजे, 10 बजे। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम इवेंट नाम बोलते हैं कि जो स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। अब स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर आप गैप देखें तो 8 o'clock शुरू हुआ और 10 o'clock खत्म हुआ, इनके दरमियान, इवेंट के स्टार्ट और एंड होने के दरमियान का जो गैप है वो 2 hours है। ये 2 hours जो है ना, बेसिकली क्या कहलाता है, टाइम इंटरवल। एक इवेंट कितनी देर तक रहा, इसे हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल। हम किसी भी टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, क्लॉक है, स्टॉप वॉच है और डेटा लॉगर है। अब क्लॉक को यूज करके हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स नहीं फाइंड कर सकते। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और वो वहीं पे ही फिट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रावलपिंडी से लाहौर जाना है तो आप स्टॉप वॉच नहीं यूज करेंगे, आप क्लॉक यूज करेंगे। आपने अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल्स मेजर करने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, क्लॉक यूज करेंगे। ये क्लॉक एनालॉग भी हो सकती है, ये क्लॉक डिजिटल भी हो सकते हैं। इस टाइम पे जिसके आपको हैंड्स नजर आ रहे हैं, ये और हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये सेकंड हैंड है, ये एनालॉग कहलाती है। ठीक है, मैकेनिकल वॉच। उसके बाद दूसरा, अगर आपने शॉर्ट टाइम इंटरवल्स मेजर करने हैं तो आप स्टॉप वॉच यूज करेंगे। ठीक है, स्टॉप वॉच में दो तरह के स्टॉप वॉच है। एक हम बोलते हैं एनालॉग और दूसरी है डिजिटल। दो तरह की स्टॉप वॉच यूज होती है, एक एनालॉग है और दूसरी है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब फर्क क्या है दोनों में। एनालॉग स्टॉप वॉच जो है वो मेजर करता है शॉर्ट टाइम इंटरवल, लेकिन नॉट मच एक्यूरेट। पहली बात, ये एक्यूरेट नहीं है इतनी ज्यादा। सेकंड, टेक टाइम टू रीड, टाइम लेता है रीड करने के लिए। क्यों? इसके
हैंडल्स हैं, जब तक आप उसको बहुत गौर से और बहुत फोकस करके नहीं देखेंगे तो आप एरर कॉज कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट दूसरी वॉच है डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ना इज मोर एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट है, टेक लेस टाइम, शो डिजिट्स। ठीक है, डिजिट की फॉर्म में नजर आता है, जैसे आपको इसमें नजर आ रहा है, डिजिट्स नजर आएंगे आपको। ये एज कंपेयर्ड टू स्टॉप वॉच मोर एक्यूरेट है। ठीक है, कम टाइम लेते हैं, आपको रीड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप स्टॉप वॉच सामने रखेंगे, आपको डिजिट समझ नजर आ जाएंगे, आप उसको डिजिट को काउंट कर लेंगे। आपको वो स्टॉप वॉच सामने नजर आ रही है, डिजिट सामने नजर आ रहे हैं, आपको पढ़ना आसान है, उसको रीड करना आसान है एज कंपेयर टू एनालॉग स्टॉप वॉच। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जिससे हम टाइम इंटरवल फाइंड कर सकते हैं वो है डेटा लॉगर। अब डेटा लॉगर जो है ना, ये पहले से ही मैं बता दूं मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा लॉगर है। कहां पे यूज होता है? मोशन एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादातर इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? या कोई भी इंसान जब किसी चीज को देखता है और उस चीज को देखने के साथ अगर आप उसको कहते हैं इसका टाइम इंटरवल नोट करें, ये इवेंट कितनी देर का है, तो उसको बटन प्रेस करने में, देखते साथ ही उसको बटन प्रेस करने में स्टूडेंट्स 0.2 सेकंड्स लगते हैं। और इस 0.2 ऑलमोस्ट कम भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, ये मैं नॉर्मल बता रहा हूं, यूजुअली इतना ही होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। स्टूडेंट्स ये कहलाता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। आप जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आपके हाथ में अगर स्टॉप वॉच है, आप कोई इवेंट को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो जब आप देखेंगे और उस बटन को प्रेस करेंगे टाइमर स्टार्ट करने के लिए, तो यूजुअली इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू स्टार्ट द बटन। तो इसकी वजह से आपके जो टाइम रिकॉर्डिंग है उसमें 0.2 सेकेंड का डिले आ जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? एरर आएगा। इस डिले को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा लॉगर। अब डेटा लॉगर भी टाइम इंटरवल को ही फाइंड करेगा, लेकिन इसमें किसी किस्म का ह्यूमन हैंड इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से रिएक्शन टाइम देना पड़े। स्टूडेंट्स इस पिक्चर की तरफ देखिएगा, यहां पे दो गेट बने हुए हैं, एक मेरे राइट साइड पर है और एक मेरे लेफ्ट साइड पर है। और इन गेट्स के अंदर एक लाइट बीम है जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कर रही है, दोनों साइडों पे। और ये लाइट गेट किसी टाइमर के साथ कनेक्टेड है दोनों साइडों से। ठीक है, इसका पूरा कनेक्शन होता है, उसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टाइमर है, इसके साथ कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रॉली है, ये जिस तरह इन्होंने ट्रॉली बनाई हुई है, दरमियान में पहुंच चुकी है। मैं इसको स्टार्ट करता हूं इधर से, ये ट्रॉली इधर से मूव करती है। जैसे ही ये इस गेट में से पास करेगी, ये लाइट का कनेक्शन इन दोनों गेट्स के दरमियान में कट हो जाएगा। जैसे ही ये कट होगा, टाइमर यहां से ऑन हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टॉप वॉच चलने लग पड़ेगी। और जैसे ही ये इसको पास करेगा, इस लाइट को कट करेगा, तो वही टाइमर जो इस वायर ने इस टाइमर को स्टार्ट किया था, ये वाली वायर इस टाइमर को एंड कर देगी। तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें ह्यूमन एरर
खत्म हो गया। मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल पेंडुलम की। बेटा आपने डिजिटल टाइमर उठा लिया जिससे आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब है कि आपने फाइंड करना है द टाइम ऑफ वन क्या स्विंग। ठीक है, आपने एक स्विंग का टाइम फाइंड करना है। एक स्विंग में मैक्सिमम 0.2 सेकंड्स लगेंगे या 0.3 सेकंड लगेंगे। अगर आप एक ही स्विंग के लिए करेंगे तो आपका कभी भी रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। आप क्या करेंगे बेटा, आपने ये चीज याद रखनी है कि आप कभी भी सिंगल स्विंग नहीं फाइंड करेंगे, आप करेंगे मल्टीपल स्विंग्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, रिकॉर्ड मल्टीपल स्विंग्स। सेकंड थिंग आपने जो करनी है, जब आप मल्टीपल स्विंग्स रिकॉर्ड कर लेंगे तो जो भी टाइम आएगा, टाइम फॉर, हम 20 स्विंग्स कर लेते हैं, 20 स्विंग्स। ठीक है, आपने डिवाइड कर देना उस स्विंग से टाइम को, तो आपका आ जाएगा टाइम फॉर वन स्विंग। ठीक है, कैसे करेंगे, आपने इस बॉब को डिस्प्लेस करना है इस पॉइंट पर। जैसे डिस्प्लेस हो गया छोड़ देना है। फर्स्ट स्विंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, बॉब यहां पे मूव करेगा और फिर वापस मूव करके यहां पे आ जाएगा। जब दोबारा यहां पे आएगा आपने साथ ही अपना क्या कर देना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। तो जब तक आपके 10 स्विंग्स कंप्लीट नहीं होंगे, वन स्विंग कहां से देखने, अब यहां पे देखिएगा, वन स्विंग तब कंप्लीट होगा जब एक बॉब यहां से स्टार्ट होकर यहां पे आया। ठीक है, इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट से ये मूव करके वापस इसी जगह पर चला गया जहां से आपने स्टार्ट किया था। यहां से मूव किया, यहां आया और यहां से मूव करके यहां वापस चला गया, तो ये वन स्विंग काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरह के 10 स्विंग आपने काउंट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्विंग को टाइम लगता है 10 सेकेंड्स, देन सेकंड में 10 स्विंग इसने परफॉर्म किए, तो आपने कितने स्विंग किए हैं टोटल 10, तो आपने 10 स्विंग पर डिवाइड कर देना है। 10 सेकंड्स का टाइमर था, ठीक है, जो आपने डिजिटल टाइमर लगाया हुआ था उसने रिकॉर्ड किया टाइम 10 सेकंड्स, कितने स्विंग्स का, 10 स्विंग्स का, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 10 से कैंसिल 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपका वन स्विंग का मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल स्विंग ऑफ द पेंडुलम इज 1 सेकेंड। अगर आपने इसी तरीके से लेंथ फाइंड करनी है किसी ऐसी चीज की कि जो आपके लिए रूलर के अकॉर्डिंग पॉसिबल ना हो, फॉर एग्जाम्पल एक रूलर से आप एक सिंगल पेज का लेंथ फाइंड नहीं कर सकते या डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, लेंथ भी होती है डिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टैक ऑफ पेपर लेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, टेक स्टैक ऑफ आइडेंटिकल पेपर्स। आप स्टैक लेंगे आइडेंटिकल पेपर्स का, वो स्टैक हो सकता है 20 शीट्स का भी, ज्यादा भी। मैं इस टाइम पे 20 शीट्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, स्टैक ऑफ पेपर लेना है, आपने रूलर रखना है। रूलर का एक साइड जो है वो क्या होगा, जीरो के साथ मार्क्ड होगा, 0 सेंटीमीटर, और सेकंड एंड से आई परपेंडिकुलर रख के आपने रिकॉर्ड कर लेना है टाइम। फॉर एग्जांपल ये टाइम सॉरी ये आती है थिकनेस आपके हिसाब से 3 मिलीमीटर, तो आप क्या करेंगे, थिकनेस ऑफ वन शीट इज इक्वल टू, तो टोटल थिकनेस कितनी थी 20 शीट्स की, 3 मिलीमीटर। आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शीट्स से, मैंने इस टाइम पे 20 शीट्स लिया तो आप 20 से डिवाइड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर वो आपका थिकनेस होगा वन शीट का।